नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंटर तो पास कर लिया है, बट अभी तक रोज़गार उनके पास नहीं है या फिर किसी प्रकार की उनके पास जॉब नहीं है। तो उन सभी के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा स्कीम चलाई जाती है, जिसके माध्यम से उनको जो है 1000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दी जाती है। अब ये भत्ता आपको मतलब खाने के लिए तो नहीं दिया जाता है, बल्कि आप के पास रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आने जाने में जो खर्चे लगते हैं या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भर्ती आती है तो उसका फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो भी खर्चा लगता है उसको ही मेंटेन करने के लिए आपको दिया जाता है। तो अगर आपका ऐसा कंडीशन है, आप इंटर पास कर चुके हैं, इंटर के बाद आपको पढ़ाई नहीं करना है और आप जो है रोज़गार के तलाश में है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बेरोजगारी भत्ता का जो है लाभ लेनी चाहिए। और ये लाभ जो है आपको मिलेगा भी बड़ी आसानी से। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको हर महीने अगले 2 सालों तक 1000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए जो है कौन लोग पात्र हैं, किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है पात्रता क्या होती है अगर आप लाभ लेना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और पढ़ाई छोड़ दिए हुए तो ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। इंटर के बाद अगर अपना पढ़ाई कंटिन्यू आप रखे हुए हैं, किसी और कोर्स आप के लिए इनरोलमेंट किया हुआ है, एडमिशन लिया हुआ है, तो आप इसके लिए बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो जो भी इंटर पास कैंडिडेट हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया हुआ है वो फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, यानी कि मेल हो फीमेल हो, दोनों यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो उम्र है ना 20 से लेकर 25 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर 20 से कम है तो भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और 25 से अधिक है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि आप बिहार से अस्थाई हैं, मतलब बिहार का अस्थाई निवासी है, आपके माता पिता अस्थाई निवासी है, तो ही आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो है कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, तभी आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाएंगे। और इसमें एक कंडीशन और होता है कि आप इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हुए हैं और कहीं भी रोजगार कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आप जो है इसका बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका नाम है बेरोजगारी भत्ता, यानी कि आपके पास रोजगार नहीं है तो आप ये भत्ता को ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो बेनिफिट है लेने के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, आसानी से मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप जनसेवा केंद्र भी जाकर करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके ज़िले में जो DRCC ऑफिस बनाया गया है, जो कि इसका केंद्र होता है, परामर्श केंद्र होता है, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास जो है कई सारे साधन है जिसके माध्यम से अपना आवेदन जो है दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद एक समय मिलता है, उस समय पे आपको जो भी आपका परामर्श केंद्र होता है जो कि आपके ज़िले में बनाया गया होता है, आप पता कर लेंगे या फिर नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि आपके ज़िले में परामर्श केंद्र कहाँ है। DRCC ऑफिस अपने ज़िले के नाम के साथ लिखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उस एड्रेस पे आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन है वो करवाने के लिए जाना होता है। जाते समय ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण आपके पास दस्तावेज होनी चाहिए जो कि लेकर आपको जाना होगा। सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। और इंटर में आप सभी जानते हैं कि आपको जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि CLC मिलता है। अगर आप इंटर के बाद कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे तो CLC आपका जमा हो जाता है ओरिजिनल वाला, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इंटर पढ़ाई करके छोड़ दिए होंगे तो आपके पास CLC होगा, नहीं होगा तो अपने कॉलेज से जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में लेकर जाना होगा। साथ ही साथ बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसे हर महीने मिलेंगे, उसके बाद आधार कार्ड और आपका निवास और जाति, आप चाहें तो आय भी बनवा सकते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर लेकर जाना पड़ेगा। तो जो है डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने के बाद वहाँ पे सत्यापन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और देखा जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है और उसके बाद अगले 2 सालों तक हर महीने आपको 1000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता यानी कि 2400 रुपये तक का जो है भत्ता यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि पैसे लेने के लिए 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको मैसेज करने होते हैं। मैसेज आप करते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब फ्यूचर में कभी भी आपको रोजगार मिल जाता है या फिर जॉब मिल जाता है तो इसका बेनिफिट आप सरेंडर कर देंगे, क्योंकि
अगर आप मान लीजिए कहीं काम करने लगेंगे, आपको कहीं रोजगार मिल जाएगा, तो फिर आप इसका बेनिफिट लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसके टर्म कंडीशन के खिलाफ होगा। तो ये वाला कंडीशन आप ज़रूर फॉलो करिएगा, नहीं तो पैसे आपसे वापस भी लिए जा सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। जब भी आप इसका बेनिफिट लेते हैं और आपको जॉब मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, वहीं पर सरेंडर करवा दीजिएगा DRCS ऑफिस से कि हाँ मुझे रोजगार मिल गया है, मुझे जॉब मिल गया है, मैं इसका बेनिफिट अब नहीं लेना चाहता। अगर आपको नहीं मिलता है तो अगले 2 सालों तक आपको बेनिफिट मिलेगा और कोई भी पैसा आपको वापस नहीं करनी है। जो भी पैसे आपको मिलेंगे वो सरकार आपको देती है एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में, जो कि आपको पैसे वापस नहीं करने होते हैं। तो मैंने जो ये सभी जानकारी इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।